देखिए, सबसे पहले जो थीम मैंने चुनी है, एक तो सारे स्टॉक वही चुनने थे जो कि ऑलरेडी बड़े तेज हैं। और बाजार में वैसे सभी कुछ लगना चाहिए ना, तेज तांडव हुआ है लग कुछ रहा है। का। तो मैंने जो कंपनी चुनी है वो है सिंजिन। इस कंपनी को दो तरह की चीजें हैं। पहले तो इस साल में अगर आप ये देखेंगे आंकड़ा, तो 70% के आसपास शेयर चला है। लेकिन अगर मार्च से देखेंगे तो ये आंकड़ा कुछ और है। रफली 2-2.5 गुना के आसपास ये शेयर चल चुका है। एक समय में 180 रुपए तक भी गया था, लेकिन वहां से एक स्ट्रांग पुल बैक स्टॉक ने दिया है। इसको चुनने की वजह दो। पहली चीज, एक कंपनी क्रैम्प्स बिजनेस के अंदर है, जो कॉन्ट्रैक्चुअल रिसर्च के कारोबार में है। बहुत पुरानी कंपनी है, 26 साल 27 साल से कंपनी कामकाज कर रही है। सबसे क्रूशियल चीज, बायोकॉन की सब्सिडरी है, तो क्रेडिबिलिटी तो वहीं से ही इसके अंदर जुड़ जाती है कि ये कंपनी कोई इशू नहीं है क्रेडिबिलिटी वाइज। कंपनी ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपनी मेटल को प्रूफ किया है। अगर आप पिछले 5 साल के आंकड़े देख लेंगे, तो चाहे रेवेन्यूज फ्रंट पर हो, पैट फ्रंट पर हो, हर साल इसकी प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यूज दोनों ही आपको बढ़ते हुए दिखाई पड़ेंगे। 26 साल 27 साल से 300 ग्राहकों को केटर कर रही है। एनिमल बिजनेस में या फिर नॉर्मल बिजनेस में जो रिसर्च है ये प्रोवाइड कराती है, कॉन्ट्रैक्चुअल रिसर्च को लेकर। और कई मेगा फार्मा बिजनेस के लिए, फार्मा कंपनीज के लिए कंपनी कामकाज करती है और उनके प्रोडक्ट्स को डील करती है। केपेक्स बड़ा होता है इस तरह के बिजनेस में, इसीलिए इनका डेट थोड़ा हायर साइड पे यूजुअली रहता है और पिछले 2-3 साल में बढ़ा भी है। लेकिन कंपनी 600-650 करोड़ रुपए के आसपास कैश भी जनरेट कर रही है, जितना कंपनी पे डेट है। ये नंबर्स आपकी स्क्रीन पर हैं। 1400 करोड़ का रेवेन्यू, 1900 करोड़ का रेवेन्यू, 2000 करोड़ का रेवेन्यू, ये पिछले साल तक का है। इस बार ये रेवेन्यू कहीं 2200 करोड़ रुपए के आसपास आने का अनुमान है और मुनाफा भी आपकी स्क्रीन पर है। ग्रोथ देखिए, 300 करोड़, 330 करोड़ और 330 से सीधे 412 करोड़। इस बार ये अनुमान है 450 करोड़ से ऊपर होगा। 10 ईयर की प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ 28% पे मेंटेन कर रही है, 22% पे इसका रेवेन्यू है और ओपीएम 31% है। अब तक सिर्फ एक बोनस इस कंपनी ने दिया है, वो भी शायद अब से 5-1 साल पहले दिया था। डिविडेंड पेइंग स्टॉक है और अच्छा कैश फ्लो जनरेशन है, प्रॉपर ग्रुप है, तो कोई दिक्कत नहीं है इस कंपनी के साथ। अगर किसी फॉल में मिल भी जाए तो ब्रोकरेज हाउसेस तो मानते हैं कि यहाँ पर एक्यूमुलेट किया जा सकता है स्टॉक को। बढ़िया कंपनी, गजब के रिटर्न्स दिए हैं इस साल, ऑलरेडी 70% का जंप। तो बुल्स का तांडव ऑब्वियसली विजिबल है और ये स्टॉक यहां से भी तगड़ा दमखम दिखाएगा। इन लेवल्स पर किसी भी गिरावट पे स्टॉक को एक्यूमुलेट करते चले। सिंजीन वो पहला स्टॉक, लेकिन नितिन अगला कौन सा है? अगला है दीपक नाइट्राइट। देखिए